हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमें पता है कि आज आपका 26 जनवरी है और हमारा देश इस साल 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो मेरी तरफ से भी आपको 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस जो आपका गणतंत्र दिवस है उससे कुछ नया सीखते हैं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अलजेब्रा का सेशन चल रहा था, तो आज जो है आपका सेशन नंबर 3। तो यहाँ से हम जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो आपके सामने क्या दिया है क्वेश्चन, इफ 64x स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 8x प्लस 1/2 इंटू 8x माइनस 1/2 देन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने बेसिकली 2-3 आइडेंटिटी बहुत ही पढ़ी थी कि क्या जहां कहीं भी हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां कहीं भी हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे, हम वहां पर तुरंत लगाएंगे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या, जहां कहीं भी हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कोई भी चीज दिखे वहां पर हम लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो एक चीज आप नोटिस करेंगे, क्या हमारे पास क्या दिया, 64x स्क्वायर माइनस ए, तो 64x स्क्वायर माइनस ए। ठीक, अच्छा 64x स्क्वायर क्या होता है, 8x का होल स्क्वायर, लेकिन a जो है वो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, 64x स्क्वायर को 8x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं और इस a को हम रूट ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहेंगे यस सर, क्या हम a को रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आप यहां देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, क्या 8x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में आपका a प्लस बी, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a माइनस बी यानी 8x माइनस अंडर रूट ए, ये हो जाएगा। पहले ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 8x प्लस अंडर रूट ए और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 8x माइनस अंडर रूट ए। ठीक, अब क्वेश्चन में देखिए जो राइट हैंड साइड पे दिया है, क्या 8x प्लस 1/2 इंटू 8x माइनस 1/2, तो हमारे पास क्या मिला, 8x प्लस अंडर रूट ए इंटू 8x माइनस अंडर रूट ए। ठीक, तो अब यहां से क्या करते हैं, ध्यान से, क्या हमारे पास अभी क्या मिला था, हमें मिला था 8x प्लस अंडर रूट ऑफ ए इंटू 8x माइनस अंडर रूट ए, और राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास है सर 8x प्लस 1/2, 8x प्लस 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में है 8x माइनस 1/2। ठीक, ये है। तो अगर आप ध्यान से देखिए 8x प्लस 1/2 है, 8x माइनस 1/2 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 8x प्लस अंडर रूट ए और 8x माइनस अंडर रूट ए। तो अगर हम दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर करें, ठीक है, तो हम यहाँ पाएंगे कि जो अंडर रूट ए है सर, अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, क्योंकि यहाँ भी प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ 8x उधर भी 8x। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये दिखेगा कि रूट ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, यानी रूट ए कितना है, आप कहेंगे सर 1/2 है। तो अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा a की बराबर वैल्यू 1/4, क्या मिलेगा, a बराबर 1/4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, क्या a बराबर 1/4। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया और दोनों साइड हमने कंपेयर किया है, वहां से रूट ए आया है आपका 1/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ए बराबर आपका आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ट्राई करिए, दिया है सिंप्लीफाई 9 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्या पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है। आप कहेंगे यस सर, तो इसी चीज का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया है 9a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर दिया है माइनस 16a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप कहेंगे यस सर। ठीक, अच्छा
9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, आप कहेंगे यस सर, तो इस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 और ब्रैकेट a माइनस बी को ऐसे छोड़ देता हूँ और इस पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, आप बोलेंगे यस सर। कैसे? 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। उसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं 4 इंटू ए प्लस बी और ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको, ये ठीक है। 3 इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमें क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आपका एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में आपका एक्स माइनस वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, आप बोलेंगे एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आप बोलेंगे सर 3a माइनस बी प्लस 4a प्लस बी, ये पहले ब्रैकेट में हो जाएगा, आप बोलेंगे यस सर, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सर 3a माइनस बी माइनस का 4a प्लस बी, ठीक, ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, आप बोलेंगे यस सर, ठीक। पहले ब्रैकेट में ये हो जाएगा x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। देखिए 3 इंटू ए बना 3a और 4 इंटू ए बना 4a, तो 3a प्लस 4a हो जाएगा आपका 7a, ठीक। और यहाँ पर माइनस का 3b प्लस का 4b, आपका आ जाएगा प्लस का b, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3a माइनस 4a, माइनस का a बनेगा, ठीक, तो माइनस का a और माइनस 3b और क्या माइनस का 4b, माइनस का 7b, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का a माइनस का 7b, ये बचा। यानी पहले ब्रैकेट में आपका आ गया 7a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आ गया आपका माइनस a माइनस 7b, ठीक। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हाँ दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वाले ब्रैकेट से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, अगर इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो पहले ब्रैकेट में बचेगा आपका 7a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 7b, ये बचेगा। पहले ब्रैकेट में आपका बचेगा 7a प्लस मतलब 7a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा आपका a प्लस 7b, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर जो सी है, माइनस का सी मतलब माइनस पहले ब्रैकेट में 7a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 7b, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया 7x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 7x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो उस सबसे पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एक आइडेंटिटी बताई थी, वो क्या थी, ठीक है। क्या, जैसे हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। क्या सर हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, आप कहेंगे यस सर, ठीक है। और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, आप बोलेंगे सर ये होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं यानी जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, ठीक, अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, ठीक, तो क्या मिलेगा सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा सर, माइनस का 2ab प्लस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिलेगा आपका 2a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर, क्या मिला 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक। अगर यहाँ से दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या अगर दो हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी है, क्या अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है।
तो ये आइडेंटिटी बहुत ही जरूरी है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। तो इसके जो पिछला क्वेश्चन था हमारा ये वाला, ये इसी आइडेंटिटी पर बेस है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अगर आप इसको a मान लेते हैं तो दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप बोलेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये होती है आइडेंटिटी। तो अगर यहाँ से दिया 7x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a कितना है 7x है, तो 7x का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा आपका 49x स्क्वायर, और 3y का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा आपका 9y स्क्वायर, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 98x स्क्वायर और 2 इंटू 9 बना 18y स्क्वायर, ठीक है। आ जाएगा आपका 98x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर, ठीक। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 98x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये वाली आइडेंटिटी यूज की है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने ये वाला देखा कि हमने दोनों को जोड़ दिया, तो इसी तरह से हम अगर इन दोनों को घटा दें तो भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको भी अगर हम देखते हैं, जैसे मैं रफ करता हूं, ठीक, नहीं फिर से लिख लेते हैं। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक। तो अगर इन दोनों को हम घटा दें, क्या दोनों को घटा दें यानी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका मिलेगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। और राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा सर, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसी प्रकार प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या 2ab प्लस का 2ab, ये किसके इक्वल हो जाएगा 4ab, 4ab ये आ गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab आ गया, क्या आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था आपका ये वाला, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेट दिख रहा है, क्या दिया 5m प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 5n माइनस 3n का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो इसका डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे सर, आता है 4ab, तो 4 हो जाएगा, a की जगह क्या है 5m और b के जगह आप कहेंगे 3n है, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 पच्चे 20 या 60 और m का मल्टीप्लाई करेंगे n में mn, कितना आ जाएगा 60 mn 60 mn, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 427 एंड एक्स वाई बराबर 202 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक। तो इसको आप लोग ट्राई करिए थोड़ा सा टाइम लेकर, तो देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे हमें x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई चाहिए, क्या चाहिए x प्लस वाई, जैसे हमें x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई चाहिए, ठीक, x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई चाहिए, ठीक। तो अगर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है आपका 427, ठीक, और आपका जो एक्स वाई दिया है वो है 202, एक्स वाई है 202, तो
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy होता है। तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कितना रख दूं, 200 427 रख देता हूं, यहां रख देता हूं, एक मिनट, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रख देते हैं 427 प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स वाई कितना 202 है, तो 202 का डबल बना 404 और 404 और 427 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा सर आपका कितना, नहीं हाँ 427 है और 202 का दुगना किया 404, 800 नहीं हाँ 881 आएगा, 427 प्लस 204 का दुगना किया 202 का 404 आ गया, ऐड कर लेते हैं आ जाएगा 831 ऐड कर लेते हैं आ जाएगा 831, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है 831 है, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 831, क्या x प्लस वाई आ गया 831। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में 831 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो आप इसको ट्रिक कर देंगे भैया, ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई अपन एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 831/23 रूट में, ठीक है। उसी प्रकार आप x माइनस वाई भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर मैं x माइनस वाई का स्क्वायर देखूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका कितना है सर 427 है, और यहाँ 2 इंटू एक्स वाई करेंगे 202, तो 427 में से अगर आप 404 घटाएंगे तो आ जाएगा सर आपका 23, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा, तो यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई आ जाएगा आपका रूट 23, तो x प्लस वाई अपन एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर 831 है और x माइनस वाई कितना है अंडर रूट ऑफ 23, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सिंप्लीफाई, रूट में है 81x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 16, ठीक है। तो जब कभी भी आपको रूट में कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो हम उसे एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, क्या है परफेक्ट स्क्वायर बना के, क्या अगर मैं अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना दूं तो ये रूट हट जाएगा, जैसे क्या है कि अगर रूट में कुछ दिया हो, ठीक, तो अगर मैं यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर या कुछ भी बना दूं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया, ठीक, या हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना दिया, कुछ भी बना दिया परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट फ्री वाली वैल्यू आ जाएगी, क्या रूट फ्री हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ क्या बना दूं परफेक्ट स्क्वायर बना दूं तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, क्या सर 81x स्क्वायर का मतलब क्या है 9x का होल स्क्वायर, ठीक, और ये 16 का मतलब है 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक, और 72x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9x इंटू 4, आप कहेंगे क्या बन रहा है, आप कहेंगे यस सर 9x का स्क्वायर करेंगे 81x स्क्वायर और 9 चौके 36 दूनी 72x और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और ये रूट में है, तो अंदर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर, आप कहेंगे यस सर इसे लिख सकते हैं 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो हमें पता है क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो बचेगा क्या 9x प्लस 4, 9x प्लस 4, ऑप्शन गलत है तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को कर दीजिएगा 9x प्लस 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हमें क्या किया है यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाया है 9x प्लस 4। अब अगला देखते हैं, ठीक है,
तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 7 एंड p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करिए। देखिए एक तो तरीका है आप हिट एंड ट्रायल से पी और क्यू की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लें, ठीक है, तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया है, पी प्लस क्यू बराबर कितना 7 है, पी प्लस क्यू आपका है पी प्लस क्यू 7 है, ठीक, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपका 25 है। तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल से क्या पी की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 4 लूँ, पी की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, पी की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूँ और क्यू की वैल्यू 3 ले लेता हूँ तो 4 प्लस 3 7 बन रहा है। और यहाँ पर चेक करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आप कहेंगे सर ये 25 बन रहा है। तो हिट एंड ट्रायल से हमने ये देखा कि पी की वैल्यू 4 और क्यू की वैल्यू 3 लेने पे आपका सेटिस्फाई हो रहा है। आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप पी को 3 ले लें और क्यू को 4 ले लें, या तो पी को 4 ले लें या तो 3 को मतलब क्यू को 3 ले लें, कुछ भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अगर हिट एंड ट्रायल से हमने देखा कि p की वैल्यू 4 है, q की वैल्यू 3 है, तो हमसे p q पूछा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे p इंटू क्यू माना 4 इंटू 3 12, आपका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते, यानी आप नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या वैल्यू होगी, तो हम इसे फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने बेसिकली क्या पढ़ा है सर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर पढ़ा है। आप कहेंगे सर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq। तो अगर मुझे pq निकालना है तो ये इसका डायरेक्ट होता है, pq बराबर क्या होता है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फॉर्मूला होता है pq। जब p प्लस क्यू और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हो तो हम pq कैसे निकालेंगे, pq बराबर ब्रैकेट में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो pq कितना हो जाएगा सर, p प्लस क्यू कितना है, आप बोलेंगे सर 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 25 अपॉन 2, तो 7 का स्क्वायर बना 49 माइनस 25 बाई 2, 49 में से 24 घटा लेते हैं, आएगा आपका 24 बाई 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से भी हमारा आंसर सेम आने वाला है 12। और हिट एंड ट्रायल से अगर आप वैल्यू गेस कर पा रहे हैं कि पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो वहां से भी आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो आप फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ट्राई करिए। क्या दिया है सर, दिया है a प्लस बी बराबर 24 एंड 8ab बराबर 256, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करिए। सर अब आप ध्यान से देखिए, हमने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा, हमने पढ़ा पी क्यू बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2। तो अगर वहां से मैं ये देखूं सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक, तो अगर मुझे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर निकालना हो, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना हो, तो बाकी सारी चीजों को एक साइड ले जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। आप बोलेंगे यस सर ये हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी है आपका 24 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए बी। तो ए बी कहाँ से आ जाएगा सर, 8ab बराबर 256 है, तो 8 से अगर कैंसिल कर लेते हैं तो 8 के 24 8 दूनी 16, तो ए बी कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो रख लेते हैं 32। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा 24 का स्क्वायर बना 576 और 32 का दुगना किया 64, माइनस कर लेते हैं कितना बचेगा 512 आएगा। ठीक, 512, ठीक है, हाँ 512 आएगा। अब हमने क्या, हमसे पूछा क्या है 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर,
और हमने वैल्यू किसकी निकाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी ये क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 512 का 3 गुना बना 1536, यही आपका आंसर हो जाएगा 1536, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका हो जाएगा 536, 1536। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं दोस्तों, ये रिपीट हो रहा है, ये वाला। तो ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 में पूछा गया था। ठीक है, 2023 वाले एग्जाम में। तो क्वेश्चन आप पढ़िए, इफ x प्लस वाई रूट 13 है एंड x माइनस वाई रूट 11 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, क्या x प्लस वाई आपका रूट 13 है और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, रूट 11 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिया है आपका एक्स वाई इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो अगर इसे हम ट्राई करें, जैसे x प्लस वाई आपका रूट 13 दिया है, ठीक, x माइनस वाई आपका रूट 11 दिया है, तो हमें क्या क्या निकालना, हमें बेसिकली निकालना एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई क्या होता है सर, अभी हमने पढ़ा है एक्स वाई जो होता है सर, एक्स वाई कितना होता है, एक्स वाई होता है सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे 4 डिवाइडेड बाई 4। ये होता है एक्स वाई कितना होता है, जब ए प्लस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दिया हो तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो यहाँ से एक्स वाई अगर हम निकालेंगे तो सर एक्स प्लस वाई है रूट 13 और एक्स माइनस वाई है रूट 11, इसका स्क्वायर बटे 4। तो रूट 13 का स्क्वायर बना 13 और रूट 11 का 11 बटे 4। तो ये हो जाएगा सर आपका 1/2, ये आ जाएगा 1/2, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक, तो एक्स वाई हमने निकाल लिया 1/2 और हमें अब क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूं, ठीक, अभी अभी हमने पढ़ा, हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो मैं इस दो को इधर ले आऊं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा रूट 13 का स्क्वायर प्लस रूट 11 का स्क्वायर बटे 2। तो रूट 13 का स्क्वायर 13 और रूट 11 का स्क्वायर 11 और 13 में 11 जोड़ा 24 डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपका 12, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया सर, आपका आ गया 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका 12 आ गया और एक्स वाई हमने निकाला 1/2। अब इसको हम यहाँ रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा सर एक्स वाई कितना 1/2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 12 है। ठीक है, तो 2 से कर लेते हैं कैंसिल, 2 छक्का 12, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 2a प्लस बी बराबर 10 एंड 2ab बराबर 9, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी। ठीक है, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, हमने देखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस का 4ab। ठीक, तो अगर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। आप बोलेंगे यस सर, क्या हो जाएगा, अगर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना तो हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो अगर यहाँ से देखिए, अगर मुझे 2a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालूं, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालूं
तो सर ये हो जाएगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4a के जगह आपका 2a इंटू बी, ये हो जाएगा 4ab। ठीक, तो 2a प्लस बी कितना है, आप बोलेंगे सर 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 और ए बी कितना है, आप कहेंगे सर 9/2 है। कैसे, यहाँ 2ab 9 है तो 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 9/2। ठीक, ए बी कितना है 9/2, यहाँ पर रख देते हैं 9/2। अब 2 से कर लेते हैं कैंसिल, 2 से कर लेते हैं कैंसिल, 2 इंटू 2 2 चौके 8। अब ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 9 चौके 36 और 100 माइनस 36 करेंगे 64। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा जो आंसर आ गया सर 2a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया आपका 64। तो जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो हो जाएगा रूट में अंडर रूट ऑफ 64 प्लस माइनस। ठीक ठीक, अब ये इसकी वैल्यू 2 वैल्यू आ सकते हैं प्लस माइनस 8। ठीक है, तो हमसे एक पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है तो ऑप्शन में +8 दिया तो हम +8 को टिक कर देंगे, +8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया a is greater than b such that a square plus ab is equal to 21 and ab plus b square बराबर -9। ठीक, देन फाइंड a माइनस b। ठीक है, आप इसको ट्राई करिए। ट्राई करिए। तो हमसे क्या पूछा, हमसे a माइनस बी पूछ रहा है, तो a माइनस बी क्या होगा, आप बोलेंगे सर a माइनस बी कहाँ से निकलेगा, सर a माइनस बी यहीं से निकलेगा। a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर मुझे इतना मिल जाए तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 होगा। ठीक है, ऊपर हमें a स्क्वायर प्लस ए बी 21 दिया है और ए बी प्लस बी स्क्वायर -9 दिया है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो हमारे पास क्या मिलेगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मिलेगा सर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और 21 माइनस 9, 21 प्लस -9 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर माइनस का प्लस का 12। ठीक, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ए बी प्लस ए बी आपका 2ab हो गया और बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ से ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपका 12। ठीक है, स्क्वायर उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √12 दैट इज इक्वल टू 2√3। क्या √12 कितना होता है, 2√3 होता है, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 2√3। लेकिन हमसे a माइनस बी की वैल्यू पूछी गई है तो हमें क्या पता है, यहाँ पर आप देखिए हमें क्या पता है सर a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। आप कहेंगे यस सर, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक, तो हमें a प्लस बी हमने निकाल लिया 2√3 और अगर मुझे a b पता चल जाए तो a माइनस बी निकल जाएगा। तो अगर मुझे a b निकालना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, एक बार हमने इसको जोड़ लिया है और अगर हम एक बार इसको घटा लें, ठीक, अगर इसको हम एक बार घटा लें, अगर इस दोनों को हम आपस में घटा दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा, इधर देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी सर हो जाएगा माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर और इधर हो जाएगा 21 माइनस -9 तो ये हो जाएगा 21 और 9 कितना मिलके 30। ठीक है, अच्छा ए बी से ए बी हो जाएगा कैंसल सर, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया आपका 30, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 30 आ गया और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 30 होता है सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है 30। तो a प्लस बी 2√3 है, यहाँ रखेंगे 2√3 इंटू ए माइनस बी
ठीक। अब इफ 2√3 को उठाकर उस साइड ले जाएंगे तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 30/2√3, 2 से कर लेते हैं कैंसल, 2 से अगर किया कैंसल तो क्या मिलेगा 15, और √3 से कर लेते हैं कैंसिल तो आ जाएगा 5√3, 5√3 क्या आ जाएगा सर 5√3, 5 अरे 5√3, ठीक है। a माइनस बी कितना आ गया 5√3, ठीक। नहीं, हाँ a माइनस बी कितना आ गया 5√3, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, a माइनस बी आपका आ जाएगा 5√3। अच्छा हमने एक स्टेप फालतू कर दिया, क्या, अगर हमसे a प्लस बी पूछता तो हम इन दोनों को ऐड करके निकाल लेते हैं 2√3, और हमसे a माइनस बी पूछा है तो हम यहाँ ध्यान देंगे क्या हमें इन दोनों को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमने देखा कि a प्लस बी पहले निकालना पड़ेगा, a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी 2√3 रखेंगे और a माइनस बी इक्वल टू 30, तो a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार हमने जोड़ के a प्लस बी निकाल लिया है और एक बार घटा के a माइनस बी निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है a प्लस बी बराबर 8 एंड a माइनस बी बराबर 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। तो क्या होता है सर ए बी कितना होता है आपका, आप बोलेंगे सर ये होता है, सर ए बी कितना होता है, सर ए बी जो होता है ए बी ये होता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4, ये होता, ठीक है। तो ए बी यहाँ से कितना आ जाएगा सर, ए बी आ जाएगा a प्लस बी कितना है आपका सर 8 है और a माइनस बी कितना है 6 है, 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर बना 64 और 6 का स्क्वायर बना 36 बटे 4, ठीक। तो इसको घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 28, 28 और डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 7, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो इस सवाल में कुछ नहीं था, बेसिकली हमने फॉर्मूला लगाया ए बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और वैल्यू रख दिया और आपका आंसर आ गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, इफ a प्लस बी बराबर √7 एंड a माइनस बी बराबर √5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, इफ a प्लस बी बराबर √7 है एंड a माइनस बी आपका √5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो हमें आप देखिए हमें यहाँ 3 चीज निकालनी है, क्या 3 चीज निकालनी है। पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे और a माइनस बी तो दिया है उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें 2 चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ए बी अभी अभी हमने देखा जो ए बी आया है आपका यहाँ पर ए बी आया है सर, वो आया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो √7 का स्क्वायर √7, 7 माइनस 5/4 ये आ गया आपका 1/2, कितना सर 1/2, ये आपका आ गया 1/2, ठीक है। यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। अच्छा अब हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, उसका भी अभी हमने देखा क्या सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी √7 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आप बोलेंगे यस सर। तो √7 का स्क्वायर बना √7 और √5 का 5, तो 7 5 12 बटे 2 आ गया 6, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया आपका 6 और ए बी यहाँ से 1/2 आ गया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया आपका 6। अब इसको अगर यहाँ रख देते हैं, अगर इसको यहाँ रख देंगे तो सर 8 ए बी 1/2 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 6 आया है माइनस में। अच्छा a माइनस बी दिया हमें √5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5। अब 2 से कर लेंगे अगर कैंसिल, 2 3 6, फिर 8 इंटू 3 बना 24 माइनस का 5, ये आ गया आपका 19, ठीक है। आपका 19 आ गया ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमने दो चीज निकाली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए भी निकाल के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, तब तक मैं एक आपको बात बताता हूँ। अगर आपको अलजेब्रा पर कमांड करनी है तो आपको फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं याद होना। ठीक है, आपको एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो बेसिकली वो आया कहाँ से, वो भी जैसे हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको आपको जरूर याद करना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार सर ए प्लस बी का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए, ए माइनस बी का होल क्यूब। यानी अलजेब्रा में आपको जितने फॉर्मूले याद होंगे आप उतनी ही जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। क्या, जितने फॉर्मूले आपको याद होंगे उतनी ही जल्दी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। If 4x minus 3y बराबर 12 है एंड xy बराबर 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक, तो क्या दिया है, 4x माइनस 3y 12 और xy दिया हमारे पास 5 है। तो हमें क्या पता है 16x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, आप बोलेंगे ये हो जाएगा सर 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 3y हो जाएगा। आप बोलेंगे यस सर। तो 4x माइनस 3y कितना है सर, 4x माइनस 3y है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 2 चौके 8 3 24 और xy कितना है 5, इतना है। 12 का स्क्वायर बना 144 और 24 25 120, ऐड कर लेते हैं, वैल्यू बनेगी कितना, 44 में 20 जोड़ा 64, नहीं 24 25 120, 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर लेते हैं, 40 में 20 और 44 हो गया आपका 64, और ये हो जाएगा 264। ठीक है, क्या 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर कितना आ गया 264। ठीक, तो हमसे क्या पूछा बेसिकली 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बाई 8 पूछा, तो ये हो जाएगा 264 बाई 8। डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 3 24, 2 हुआ 8 3 24, यानी कितना आ जाए आंसर 33, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो ये जो सारे आप मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ ये आपको लिखने नहीं पड़ेंगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना लंबा कि 16x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितना होता है 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 4x इंटू बी मतलब 3y। ठीक है, और यहाँ वैल्यू रखेंगे 12 का स्क्वायर 144 और 24 इंटू 5 120, ऐड कर लेंगे 264 और यहाँ रख देंगे 264 बाई 8, तो आंसर आ जाएगा 33। तो जितना ज्यादा आपका फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, उतना ही जल्दी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, ये दोस्तों जो सवाल है ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो इसको हम सही कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हमें निकालना क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बाई xy, ये निकालना है। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया था। ठीक, तो हमें दिया है √3x प्लस √5y बराबर 32 एंड √3x माइनस √5 बराबर -8, और हमसे निकालना क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बाई xy। ठीक, तो अच्छा अगर तो ये होता क्या है सर, ये हो जाएगा अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, अभी हमने ये पढ़ा था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। आप बोलेंगे यस सर। तो अगर मुझे यही कर दूं कि √3x प्लस 5y प्लस √3x माइनस √5y का होल स्क्वायर ऐड करूंगा तो ये मिलेगा। तो मिलेगा क्या, हमें मिलेगा क्या अगर मैं ये कर दूं √3x प्लस √5y का होल स्क्वायर प्लस √3x माइनस √5y का होल स्क्वायर, तो सर ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब √3x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब √5y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर। ठीक, क्या हो गया सर 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक, तो ये कितना दिया आपका 32 दिया है, तो 32 का स्क्वायर
और √3x माइनस √5y कितना -8 है, तो -8 का स्क्वायर करेंगे आपका आएगा 64, और ये 32 का स्क्वायर भी कर लेते हैं इधर ही 1024 और 8 का स्क्वायर कर लिया भैया 64, फिर 2 × 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप बोलेंगे यस सर। अब इस 2 को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर, ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाए 102 6 108 1088 1088 बटे 2 डिवाइड कर लेंगे सर, आ जाएगा 544 यानी 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर कितना आ गया 544, और हमें अभी xy मिल जाए तो हम आंसर निकाल लेंगे। तो हमें xy निकालना, तो xy कितना हो जाएगा सर, xy हो जाएगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 64, कितना 64, तो 32 का स्क्वायर कितना होगा सर 1024 माइनस 64 बटे 4, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अच्छा 4 में से 4 घटाया 0 और 102 में से 6 घटा लिया, आपका आ गया सर 96 960 बटे 4, इसको डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा 160 नहीं 240, ये आ जाएगा, ठीक है। कितना xy आ गया आपका सर 240। अब हमें पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं, हमें पूछा गया 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बटे xy, तो 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर आ गया 544 और xy कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 240, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं कैंसिल, नहीं हाँ 4 से कर लेते हैं कैंसिल, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, फिर 4 3 12, फिर 2 गया, कितना हो जाएगा 4 छक्के 24 और यहाँ 4 छक्के 24 60, फिर अभी भी 4 से कैंसिल हो रहा है तो 4 दूनी 12, 4 3 12, 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 15 चौक 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 34/15 आ रहा है आपका 34/15, ठीक है। मैंने कहीं गलती तो नहीं की, 34/15, ठीक। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको आप सही कर लीजिएगा 34/15 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर सकते हैं, कहीं मैंने कोई गलती नहीं न की है, ठीक है। वैसे आ तो रहा 34/15, ठीक, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, सही है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़िए। दिया द सम ऑफ टू नंबर्स इज 59 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1150, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। क्या दो नंबर्स का जो सम है यानी दो संख्याओं का योग 59 है और उनका गुणनफल कितना है 1150 है, तो हमें उनके वर्गों का योग ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या दिया है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 59, तो अगर मैं नंबर्स ए और बी मान लूं या एक्स और वाई मान लेता हूं, ठीक, एक्स और वाई मान लेता हूं, तो जो सम ऑफ नंबर्स है वो कितना सर 59 है और उनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल कितना दिया 1150 दिया है, आप बोलेंगे यस सर, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, उनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, ठीक। और एक तो तरीका है आप इसको फॉर्मूले से कर लें, क्या सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, आप बोलेंगे ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, आप बोलेंगे यस सर। एक्स प्लस वाई कितना सर 59 है, 59 का स्क्वायर माइनस 2 × 1150, यस सर। अच्छा 59 का स्क्वायर माइनस 1150 का दोगुना किया, अच्छा 1150 का दोगुना किया कितना आ गया, बोलेंगे सर 2300 आएगा, 2300, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, हाँ अच्छा अब 59 का स्क्वायर है तो लास्ट डिजिट आपका 9 है, आप स्क्वायर मत निकालिए, ठीक, लास्ट डिजिट 9 है, तो जब आप 59 का स्क्वायर करेंगे जो भी नंबर आएगा उसका डिजिट लास्ट डिजिट 1 होगा, ठीक। फिर जब माइनस करेंगे इस 230 में तो लास्ट डिजिट 0 है,
तो 1 माइनस 0 करेंगे तो आंसर लास्ट में 1 आना चाहिए, यानी जो भी आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट में आपका 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट में आपका 1 आ रहा है। ठीक, तो बिना स्क्वायर निकाले भी आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो तरीका हो गया आपका फॉर्मूला से निकालने का। और एक तरीका और है, हम बाई हिट एंड ट्रायल एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, बाई हिट एंड ट्रायल एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें। कैसे, वो भी देखते हैं। जैसे एक्स वाई 1150 दिया है, ठीक, 1150 दिया है, एक्स वाई कितना आपका 1150 दिया है। अच्छा, इस 1150 में 23, ये एक 23 का मल्टीपल है, यानी क्या 1150 को हम ये लिख सकते हैं 23 इंटू, ये लिख सकता हूँ 23 इंटू 50। आप कहेंगे यस सर लिख सकता हूँ। अच्छा, अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, 23 इंटू 50 लिख सकता हूँ। अब सोचिए कि मुझे दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं, दो नंबर मुझे ऐसे फाइंड करने कि उनका सम कितना बने 59 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 1150 आ जाए। ठीक, तो दो नंबर हमें ऐसे फाइंड करने हैं, तो सोचिए। तो हमें क्या करना है, तो हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका जो सम बने, कितना बने, जो सम बने वो 59 बने, उनका जो प्रोडक्ट आए वो आए 1150। ठीक, प्रोडक्ट आए 1150। ठीक है, तो अगर हम हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं दो नंबर तो अब तो हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हिट एंड ट्रायल से हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम इसको डायरेक्ट भाई फॉर्मूले से करेंगे। क्या, फॉर्मूले से। अगर हिट एंड ट्रायल से नहीं निकाल पा रहे हैं हम, अगर हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से हम एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम फॉर्मूले से डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है x प्लस वाई बराबर 6 एंड एक्स वाई बराबर 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 वाई की पावर 4। अच्छा, ठीक, तो अगर हम देखिए, अब यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई हैं, x प्लस वाई बराबर 6 है और एक्स वाई बराबर 5 है। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ, जैसे x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, ठीक, और एक्स वाई नहीं, x प्लस वाई बराबर 5 है और एक्स वाई 6 दिया है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं, अगर मैं x को 3 मान लेता हूँ, y को 2 मान लेता हूँ, तो 3 प्लस 2 5 हो रहा है और 3 इंटू 2 6 हो रहा है। आप बोलेंगे यस सर। ठीक, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो इधर भी 6 बन रहा है, इधर भी 5 बन रहा है। आप x की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं और y को 3 भी ले सकते हैं, यानी रिवर्स भी ले सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। तो पूछा क्या है, हमसे पूछा है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 81 और 2 की पावर 4 16, तो कितना हो जाएगा 8 1 9 97। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका नहीं, हाँ 3 की पावर 4 81 है। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16, ऐड कर देंगे 97। ठीक, ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा 97, ऑप्शन नंबर डी को लिख लेंगे आप लोग 97। ठीक है, ठीक, तो यहाँ हिट एंड ट्रायल से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई 3 और 2, तो डायरेक्ट हमें 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 किया तो 81 प्लस 16 आपका 97 बना गया। ये तो हो गया आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से। लेकिन अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तब हम क्या लगाएंगे भैया, हम लगाएंगे फॉर्मूला अपना। क्या, फॉर्मूला। ठीक, देखिए, जैसे हमारे पास x प्लस वाई होता है, क्या x प्लस वाई का स्क्वायर होता है सर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। आप बोलेंगे यस सर होता। ठीक, तो अगर 2xy को इधर ले आऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक, अब हमें पावर 4 पर पहुंचना है, तो अगर मैं स्क्वायर, जैसे
एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दूं तो मुझे पावर 4 मिल जाएगी एक्स की पावर 4। ठीक, आपने ये तो पढ़ा होगा कि ए की पावर अगर m है उसकी भी पावर n है, तो ये जो पावर्स हो जाती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m इंटू n होगा। ठीक, जैसे x का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x 2 इंटू 2 एक्स की पावर 4। ठीक, तो अगर मैं यहाँ एक बार और स्क्वायर कर दूं, क्या इसका मैं एक बार स्क्वायर कर दूं, इसका मैं अगर एक बार स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया दोनों साइड तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस साइड क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक, ब्रैकेट में होल स्क्वायर। ठीक, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 फिर 2y ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर ऐसे ही रहने देंगे माइनस का 2xy इसका स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। आप बोलेंगे यस सर, अब मगर मैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को दाएं साइड ले आता हूं। ठीक, ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूं, इसको उठा के दाएं साइड ले जाता हूं, इसको उठा के दाएं साइड ले जाता हूं तो कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा आप बोलेंगे x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, इसे एक्स वाई का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये आ गया आपका x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का डायरेक्ट फार्मूला जो आपको भैया याद रखना है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का। ठीक, ये आ गया एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy फिर पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसी प्रकार से अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर करें, क्या अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर करें, अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। आप बोलेंगे यस सर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, इसको उठा के इधर ले आया तो ये हो गया आपका प्लस का 2xy। अब दोनों तरफ से अगर हमने स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ से हमने स्क्वायर कर दिया तो कितना बचना सर, ये बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर देंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, ये पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप बोलेंगे यस सर, दाएं साइड में हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2xy का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं, इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा सर, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 आ जाएगा सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2xy। ठीक, अब इस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा सर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया, निकल के आ गया। आप लोग इसको भी याद करेंगे। ठीक, ठीक है, आप लोग इसको भी याद करेंगे। ये x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या आ गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, इस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कब लगेगा, जब x माइनस वाई और xy दिया हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कब सर, जब x प्लस वाई नहीं x माइनस वाई जब x माइनस वाई और xy दिया तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और इसके पहले वाला जो मैंने बताया आपको, ये वाला क्या, जब हम इसको हमें कब लगाएंगे, जब x प्लस वाई और xy दिया हो। कब लगाएंगे, जब x प्लस वाई और xy दिया हो। तो ठीक, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ठीक, तो
यहाँ पर अंदर में माइनस का 2xy है, जबकि आगे वाले में प्लस का 2xy है। ठीक है, तो जब यहाँ माइनस दिया होगा तो यहाँ प्लस 2xy का हो जाएगा, और जब ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इस वाले फॉर्मूले में ये साइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको ये पता है कि फॉर्मूला आया कहाँ से, तब आप फॉर्मूला भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर डायरेक्ट रट लेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ देर बाद या फिर कभी भी आप जो साइन वाली चीज है वो भूल जाएं कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पता होगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आप साइन नहीं बोलेंगे। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी पे बेस ये वाला जो सवाल था आपका, कौन सा, ये वाला, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, तो इसे हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले किया। तो अगर हम फॉर्मूले से जाएंगे तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कितना हो जाएगा सर, आप बोलेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही ना होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, अब इस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर करेंगे माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं सर, x प्लस वाई कितना है 6 का स्क्वायर, माइनस एक्स वाई कितना है, आप बोलेंगे सर 5 है, अब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी एक्स वाई का होल स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 6 का स्क्वायर बना 36 और 2 पच्चे 10, 36 में से 10 घटाया वैल्यू बनी 26, तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस, अच्छा 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50। ठीक, ये हो जाएगा आपका 50। हाँ सही तो है। ठीक, तो 26 का स्क्वायर बना आपका 676 माइनस का 50, 676 माइनस का 50, ये कितना आ जाएगा सर 7 माइनस 5 आपने किया 2, और ये हो जाएगा 626। ठीक, एक मिनट, एक बार 626 आ रहा है, एक बार आपका 97 आ रहा है, और एक बार आपका 626 आ रहा है। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं करी? अच्छा सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। दोस्तों हमने यहाँ पर एक चीज गलत कर दी है, वो ये गलत कर दी है, इससे पहले जो मैंने आपको हिट एंड ट्रायल वाला बताया वही असल में गलत था। जैसे यहाँ पर हमने इक्वेशन जो है बदल दी थी, x प्लस वाई 5 कर दिया था, एक्स वाई 6 कर दिया था, तो इसको मान के कर रहे थे, तो इसको मान के कर रहे थे, तो x 3 ले रहे थे, y 2 ले रहे थे, तो हमारा आंसर जब आ रहा था 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, तो आपका 97 आ रहा था। ठीक, लेकिन x प्लस वाई हमें 6 दिया और एक्स वाई 5 दिया, उल्टा दिया। ठीक, ये जो अभी मैंने पिछला बताया वो थोड़ा सा गलत हो गया, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, आप रखेंगे सर फार्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू रख देंगे x प्लस वाई कितना, आप बोलेंगे सर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 पच्चे 10। ठीक, इस पूरे का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 पच्चे 10, तो 36 में से 10 घटाएंगे आएगा 26, तो 26 का स्क्वायर माइनस और 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, तो 26 का स्क्वायर बना 676 और माइनस 50, घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा 626। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 626। तो शुरुआत में हमने एक मिस्टेक कर दी थी, हमने x प्लस वाई को 5 ले लिया था और एक्स वाई को 6 ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ से हमने गलती कर दी थी, तभी हमारा आंसर जो है डिफरेंट आ रहा था, 97 आ रहा था। ठीक है, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से देख के सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया था। ठीक, क्या दिया है, इफ x प्लस वाई